हेलो एवरीवन। हमारा पीछे वाला टॉपिक जो इस वीडियो के रिगार्डिंग था वो था फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस, उनकी थ्योरीज़ और जो भी उनमें आपके कंसेप्ट्स थे वो ऑलरेडी मैंने बता दिए। अब उसी के रिगार्डिंग हम जो हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनका प्रोसेस लेंथी है, बट आप ध्यान से समझिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। अब आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है, उसके दो डायगोनल्स पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं और आपस में वो परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं। अब वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होंगे, इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर हैं, ठीक है। और एक आपको कपल की वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा, एक फोर्स आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाना और एक नीचे वाली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले क्यूब की सारी डिटेल्स बताती हूँ। मान लो ये आपके पास क्यूब है, क्यूब में ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ठीक, ये आपकी जेड एक्सिस होगी और ये आपकी वाई एक्सिस। जो ओरिजन है, जो ये ओरिजन आपको पॉइंट दिख रहा है वो है A0 0 0, ठीक। अब अगर आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हो तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आपका A0 0। अगर आप जेड एक्सिस पे जा रहे हो तो वो ये वाला पॉइंट आपका हो जाता है 0 0 A। अगर आप वाई एक्सिस पे जाते हो तो ये पॉइंट होता है 0 A 0। ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, तो ये वाला कोऑर्डिनेट z बनेगा 0, बाकी दोनों आएंगे A 0। सिमिलरली एक्स एंड जेड में y आपका 0 हो जाएगा, ये बनेगा A0 0 A0 A, और वाई जेड के लिए आपका 0 A, जो ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप फिगर की तरफ देख रहे हो तो सब में A B C L M N ये सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए। अब आपका मेन मकसद यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस हैं, एक O से M तक और एक L से N तक। O से M के लिए, जो O से M है, दोनों के पॉइंट्स आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM चाहिए, तो इसके लिए आप माइनस करोगे O पॉइंट, M में से O पॉइंट आप माइनस करोगे। O ओरिजन है तो इसीलिए क्या बन गया A 0, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज के बाद आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो इनको इनके ही मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना है। √2a एंड √2a, ए से आपका ए कैंसिल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास OM की जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये बन गई। उसके बाद मुझे LN की चाहिए, तो उसके लिए N वाले पॉइंट्स में से L वाला जो आप माइनस करोगे और उन्हीं को उन्हीं के मैग्नीट्यूड से आपने क्या करना है, डिवाइड। तो आपके पास उसकी रेशियोज जो है ये बच गई 1/√2, अगर आप ध्यान से देखो, -1/√2 और 0, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने कंसेप्ट लगाया है वो शॉर्ट वे में लगाया है, और मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि किस तरह लगाना है। अब आपका काम क्या होगा, जब आपके पॉइंट्स थे OM, O जो है स्टार्टिंग पॉइंट था, तो X में से O वाले पॉइंट्स आपने माइनस करने हैं, X -0 Y -0 Z -0। नीचे जो है इनकी रेशियोज लगानी है जो अभी अभी आपने ढूंढी हैं, 1/√2 -1/√2 और Z के लिए थी आपकी 0, और इस पूरे को रखना है इक्वल टू P। अब आपका एक काम होगा, आपने इस पूरे को कैपिटल X1 मानना है, इसको कैपिटल Y1 मानना है और इसको कैपिटल Z1 मानना है। तो उस हिसाब से X1 की वैल्यू 1/√2 और इधर पड़ा है आपका P, तो ये आ जाएगी P/√2। इसी तरह ये जो पूरा है वो बनेगा आपका Y1 और ये भी आएगा -P/√2, और Z1 जो है आपका 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग L और N की बात करें तो L वाले में आपके पास जो पॉइंट था वो था X -0, फिर Y -A और Z -A, ठीक। नीचे फिर इनकी रेशोज़ 1/√2 0 1/√2 जो भी आपकी रेशोज़ थी, और इक्वल फोर्सेस बोला था स्टार्टिंग में, तो आपने फिर इसको इक्वल्स टू P रखना है। अब पहले आप X1 यूज़ कर चुके, अब इसका नाम X2, इसका नाम Y2 और इसका नाम आपको क्या रखना है, Z2। तो X2 आपके पास मान लो P/√2 आ गया, Y2 P/√2 आ जाएगा और Z2 जो है आपका 0 आ जाएगा। अब आपका यहाँ तक जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया वैसे करना, क्योंकि इन्होंने शॉर्टकट वे में किया हुआ है, फिर आपको समझ नहीं आएगा।
तो अब आपने एक तो x1 निकाला था, एक x2 निकाला था, दोनों की एडिशन को इक्वल्स टू x रखना है। उसी तरह y1 प्लस y2 का नाम आपने y रखना है और z1 प्लस z2 का नाम आपको z रखना है। इस तरह आपके पास एक x, y, z तीन वैल्यूज़ आ गई। इनका रिजल्टेंट ढूंढ लेना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये आ गया √2p। उसके बाद आपको कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए क्या करोगे आप लोग, L1i प्लस M1j प्लस N1k, मतलब पहले हर लाइन के लिए अलग अलग ढूंढना है। उसके लिए क्या करना है, ऊपर ijk लिखोगे। अब जो आपका सबसे पहला था LOM, ओ वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो आए थे 0 0 0, और नीचे जो है आपको जो इसकी x1 y1 z1 ये लिखने, x1 y1 z1। तो इसको सोल्व करोगे, क्योंकि फुल रो जो ज़ीरो है इस वजह से ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए L2 M2 के लिए ijk एज इट इज़, जो अब L वाले कोऑर्डिनेट्स थे वो आप यहाँ लिखोगे, x2 y2 z2 वो आपने अभी निकाले वो यहाँ लिखोगे। इसको सोल्व करना, आपके पास ये आ गया। अगर आप यहाँ चेक करो, L1 M1 N1 तीनों ज़ीरो थे, L2 M2 N2 आ गए। तो L M N ढूंढने के लिए जितने भी L's आते हैं, L1 L2 L3 सोन, इनकी एडिशन करो, M1 M2 M3 सोन, इनकी एडिशन करो, N1 N2 N3 सोन, इनकी एडिशन करो। तो आपके पास कैपिटल L M N आ गई। इसके बाद हमारा मेन मकसद है सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ढूंढना। इस इक्वेशन को आपको याद करना है। याद करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, ये रही L माइनस स्मॉल y कैपिटल Z स्मॉल z कैपिटल Y डिवाइड बाई x। जो एक कैपिटल L है इसकी भी वैल्यू ढूंढ ली, कैपिटल Z की भी वैल्यू ढूंढ ली, कैपिटल Y की भी ढूंढ ली। जो कैपिटल्स वैल्यू है ना उनको आप लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है। जो ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ आप लोग लिखोगे। तो जब आप इसने पुट किया आपके पास ये आ गया। अब फर्स्ट दो एंट्रीज ले लो, फर्स्ट और थर्ड एंट्रीज ले लो, वहाँ से x y z की वैल्यूज़ आ गई। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए g के। इसके बाद इन्होंने बोला था कि हमारे पास कपल की वैल्यू ढूंढनी है। कपल ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला था, Lx प्लस My प्लस Nz। आपके पास कैपिटल्स मैंने पहले बता दिया, कैपिटल्स LXY LMN XYZ सबकी एंट्रीज जो हैं आ चुकी हैं। इस तरह आपके पास एक कपल की वैल्यू आ गई और यही आपको जो ढूंढना था। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है बट वेरी इजी अगर आप इसको ध्यान से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्वल फोर्सेस। जब तक आपको इक्वल फोर्सेस दिया हो आप ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि आगे जाके आपके अनइक्वल फोर्सेस आएंगे। तो इक्वल फोर्सेस है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक एक्स एक्सिस है आपकी, दूसरी वाई एक्सिस है, तीसरी आपकी जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे रेशियोज होती हैं 1 0 0, वाई एक्सिस पे रेशियोज होती हैं 0 1 0 और जेड एक्सिस पे होती हैं आपकी 0 0 1। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके तीनों ही 0 0 0, सेंटर ऊपर वाले जो होते हैं वो तीनों ही 0 0 0 होते हैं। और एक फोर्थ लाइन आपको और दी हुई है ये वाली। अब आपने क्या करना है, एक्स इस पूरे वाली को पी के इक्वल रखो, इसको पी के इक्वल रखो, इसको पी के इक्वल रखो और फोर्थ वाली को भी पी के इक्वल रखो। वहाँ से अगर हम लोग इतने इतने की बात करें तो हमारे पास x1 आएगा p, y1 0 आ जाएगा और z1 भी 0, क्योंकि और कोई एंट्रीज नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे y2 p आएगा, x2 और z2 0 होंगे। इसमें बात करूँ z3 जो है आपका p आएगा, x3 एंड y3 दोनों 0 होंगे। और फोर्थ की अगर बात करूँ, फोर्थ को इक्वल्स टू p रखने पर मैंने पहले ही बता दिया, सिर्फ आपको नीचे वाली एंट्री से फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर के जो अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड है इनका हमारे लिए कोई यूज़ फ़िलहाल इसमें नहीं है। जब हम एल एम एन निकालेंगे उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से x4 आ गया LP, y4 आएगा MP और z4 आएगा आपका NP। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जितने भी x1 2 3 4 सो ऑन आएंगे उन सब में कैपिटल X ढूंढोगे, कैपिटल Y ढूंढ लेना, कैपिटल Z ढूंढ लेना। तो आपके पास कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z आपको मिल गया। फिर L1 M1 N1 जो ढूंढना है, ऊपर तो IJK था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इसका मतलब तीनों में पॉइंट ऊपर वाले 0 0 0 थे। तो 3 L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 ये तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 आएंगी। जस्ट आपके पास फोर्थ बचेगा। फोर्थ को बचने का मतलब
क्योंकि उसमें हमारे पॉइंट्स थे अल्फ़ा बीटा गामा, और जो पी फोर्सेस वाले थे वो थे एल पी एम पी एन पी। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ L4 M4 N4 मिलेंगे, बट कैपिटल एल एम एन ढूंढने के लिए हम चारों की प्लस करते हैं, तो 3 पहले ऑलरेडी ज़ीरो हैं, तो आपके पास L4 M4 N4 ही आपके क्या होंगे, एल एम एन। उसके बाद मैंने बता दिया आपको सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन लिखने में मैंने स्पेशली आपको पहले भी मेंशन कर दिया कि आपके पास हर कैपिटल वैल्यू है, स्मॉल वाली वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ रखनी है। जब आप इसमें पुट करोगे, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी सारी एंट्रीज अल्फा बीटा गामा एल एम एन समथिंग में है, ये सॉल्व नहीं होंगी। जस्ट एक कंसेप्ट होगा कि पूरे में पी फोर्स जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वही आपके सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन होगी। इस तरह आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो गया। थर्ड में देखिए, अब मैं पहले स्पेशली बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है इक्वल फोर्सेस आएँ, तो थर्ड एग्जांपल ही आपका ऐसा आ गया जिसमें इक्वल फोर्सेस नहीं हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए फोर्स पी एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमारे पास वो फोर्स मान लो पी है। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, ओवर एक्स एक्सिस का मतलब 1 0 0, और आपने इसको रखा p के इक्वल, तो यहाँ से x1 p मिल गया, y1 आपको 0 मिल गया, z1 जो है वो भी आपको 0 मिल गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एक अनदर फोर्स np एक्ट अलोंग जनरेटर ऑफ सिलेंडर। अब आपका एक काम और होगा, सिलेंडर, उसमें आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x माइनस ए कोस थीटा, y माइनस ए साइन थीटा, और z इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका z माइनस जीरो। इसकी जो रेशियोज होती हैं इनके ही डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं आपके पास, जो जेड एक्सिस पे इसका सिलेंडर बनेगा 0 0 1, ठीक है। तो अब इसको आपने एन पी के इक्वल रखना है। तो अब आपका जो x2 है वो भी 0, y2 है वो भी 0, और z2 आएगा आपका एन पी। पहले मैंने x1 y1 z1 निकलवाए, अब x2 y2 z2 निकलवाए, दोनों को ऐड करके आपके पास देखिए x y z आ गया। उसके बाद आपका रिजल्टेंट आर ढूंढ के रख लिया करो, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने नहीं निकाला तो आपको नहीं निकालना, आप रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद आपका मेन काम क्या है, L1 M1 N1 ढूंढना। तो उसके लिए जब एक्स एक्सिस थी तो वो वाला तो पॉइंट 0 ही हो गया। सेकंड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, x2 y2 थे तो ए कोस अल्फा साइन अल्फा, थर्ड था 0, और एन पी हमारे डायरेक्शन रेशियोज में थी। आपने इनका डिटर्मिनेंट सोल्व किया, L1 M1 N1 इनको सबको ऐड करके आपने कैपिटल एल एम एन ढूंढ लिए। अब आपका थर्ड काम क्या था, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ढूंढना। तो आपने ये एक्सिस जो है लिखी, इसमें जिस जिस की आपके पास वैल्यू पड़ी थी आपने पुट कर दी। और ध्यान से देखिए, जो सेकंड एंट्री है वो उसके अपोन में 0 है, तो आप फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस कर दो, फिर फर्स्ट एंड थर्ड की क्रॉस करना। वहाँ से आपके पास एक तो कोस अल्फ़ा में वैल्यू आएगी, दूसरी आपकी साइन अल्फ़ा में। तो आपको पता है कोस एंड साइन जो होते हैं वो स्क्वायरिंग एडिंग करने पर 1 बन जाते हैं। जब आप इनकी स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो वही आंसर आपको प्रूव करना था, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मेरे पास उस एग्जाम्पल की फ़िलहाल पिक नहीं है, बाय चांस पिक रह गई तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा देती हूँ। आपके पास 3 फोर्सेस बोले हुए हैं, 3 फोर्सेस बोले हुए हैं, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है इक्वल फोर्सेस हों। तो इक्वल फोर्सेस नहीं है के लिए आपको क्या करना है, F1 F2 F3 3 फोर्सेस ले लेने हैं, ठीक है। अब उनकी यहाँ पे हमारे पास रेशियोज दी हुई हैं, हमारे पास इस तरह है, z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से ही है हमारे पास। तो इसमें देखिए ध्यान से, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बन गया, और y जो है इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 है तो y के नीचे तो रेशो आपकी 1 आएगी, और z जो है y के नीचे रेशो 0 आएगी, और इन दोनों के नीचे रेशोज जो हैं 1 1 आएंगी, तो 1 1 0 मिल गई, ठीक है। इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो उस हिसाब से आपके पास, अगर आप फर्स्ट वाले को F1 से रख रहे थे तो वहाँ से 0 F1 और F1 ये आ गई। नेक्स्ट के लिए आप, अगर मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है बट मेरे माइंड में है कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह थे, z इज इक्वल्स टू 0 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए है, तब भी हमारे पास z वाले के नीचे 0 आ जाएगी और x और y के नीचे 1 1, और इस वाले फोर्स को हमने इक्वल्स टू क्या रखा हुआ है, F2, सिमिलरली F3, कैपिटल एक्स वाई जेड आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर L1 M1 N1 ढूंढने हैं, उसके लिए भी आपके पॉइंट जो हैं वो 0 0
ए माइनस ए है, नेक्स्ट में 0 F1 √2 ये सारे पॉइंट्स हैं। आपने क्या किया, कैपिटल L M N तीनों ढूंढ लिए। जब तीनों ढूंढे आपके पास क्या आ गया, एक तो रिजल्टेंट R आ गया। जब रिजल्टेंट R हमने निकाला ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब सिस्टम डजंट रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, सिंगल कपल। मतलब अगर रिजल्टेंट 0 हो जाता फोर्सेस का, तब हम ये कहते हैं कि एक सिंगल फोर्स जो है रिड्यूस कपल में हो रहा है, बट ये 0 नहीं है, इसका मतलब सिंगल कपल नहीं बनेगा। उसके बाद इन्होंने बोला था अगर सिंगल फोर्स बचे तो जो इसका मोमेंट है वो K = 0 हो जाता है। तो उसके लिए पहले आपने सेंट्रल एक्सिस अपनी लिख दी, और ये सारा इक्वल्स टू पिच के इक्वल होता है K/R। जब K/R आपका 0 है तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशंस जो है इक्वल्स टू 0 हो जाती हैं। तब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशंस थी देखिए उसमें अपन ने जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई थी पुट कर दी। पुट करने के बाद 3 इक्वेशंस बच गई। इसमें आपका अब 2 ही काम रह गए, क्या, एक तो F1 कलेक्ट करो, फिर F2, फिर F3, फिर F1 F2 F3, फिर F1 F2 F3। मतलब मेरे कहने का उसके बाद आपका एक काम हुआ, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह करोगे। इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ढूंढना है। अगर इनके अकॉर्डिंग चलते हो, इन्होंने ऑपरेशंस लगाए हैं, अगर आप लोग सीधा डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो तब भी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी। वो आप पे डिपेंड है आप इस क्वेश्चन को किस तरह कर रहे हो, और एंड में हमें आंसर इतना चाहिए, वो आप डिटर्मिनेंट सिंपल सोल्व करो, उसमें ऑपरेशंस लगाओ, वो आप पे डिपेंड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशंस आर। अब आपको y = x tan अल्फा दिया है। अब आपका एक काम है, जो tan अल्फा है इसको आप साइन बाय कोस लिख सकते हो। जब साइन बाय कोस लिखा तो देखो y = x साइन बाय कोस। अब x के नीचे कोस पड़ा रहने दो, जो ये साइन है वो y के नीचे ले जाओ, तो आपके पास आ गया x बाय कोस अल्फा, y बाय साइन अल्फा, और z = c दिया हुआ था, इसको अपन राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आए तो z - c बाय 0। सिमिलरली अगले में और इसमें क्या फ़र्क था, वहाँ माइनस था, आप माइनस चाहे x के वाले के साथ लगा दो चाहे माइनस साइन अल्फा के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फोर्स को रखो इक्वल्स टू P और इस फोर्स को रखो इक्वल्स टू Q। वहाँ से आपकी कैपिटल X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 जो है मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिले आपको, उसके बाद आपका एक काम और था, क्या था, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ढूंढना, फिर L1 M1 ये सारे ढूंढना। ये मैंने ऑलरेडी आपको पूरा डिटेल में समझा दिए हैं, फिर भी कोई दिक्कत आए मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपके पास कैपिटल L M N की वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये बताया कि सेंट्रल एक्सिस में पुट करना है, आपने सेंट्रल एक्सिस में तक पुट कर दिया। उसके बाद पहले आप लास्ट, क्योंकि नीचे वाले में 0 है तो फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट की एंट्री ली, वहाँ से आपका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, क्या, कि y = x इंटू दिस। अब आपने फर्स्ट 2 मेंबर्स लेने हैं, उसमें क्या करना है, z वाले सेपरेट कर दो, बाकी सारे सेपरेट कर दो, तो वहाँ से z/c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला मैं बताऊंगी, जो आपके पास ये बचा है, क्या आया, p² - q² ओवर p² + q² + 2pq cos 2 अल्फा। आपका एक काम है, जो p² है ना, इसको इंटू 1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंटू 1 को आपने cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा यूज़ करना है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम Q² के साथ q² cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा। अब इसमें और जो ये हमारे पास cos 2 अल्फ़ा था, इसकी आपने फॉर्मूला लगा देना है cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। अब आपने क्या करना है, cos² वाले सारे सेपरेट कर दो, ठीक है, cos² वाले सारे सेपरेट किए, sin² वाले सारे सेपरेट किए, तो आपके पास p - q² sin² अल्फ़ा p + q² cos² अल्फ़ा बचेगा। इस पूरे में से आपने p + q का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना है। देखो हमने कॉमन पावर में लिया है, ऊपर जस्ट एक एंट्री है तो p - q के नीचे आ जाएगी, इसमें ये बनेगा। और अगर आप चेक करो तो p - q ओवर p + q = आपके पास y cos अल्फ़ा बाई x sin अल्फ़ा आ गया। जब आपने इस तरह पुट किया तो आपके पास जो है सोल्यूशन मिल गया। इस जो मैंने अभी p² और q² वाला बताया, उसको आप रफली करके देख लेना, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। लास्ट एग्जांपल है, फोर्स F एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ x। एक फोर्स F है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस के लिए तो आपने बहुत बार कर लिया, क्या था, x - 0 y - 0 z - 0। x एक्सिस का मतलब 1 0 0, और इस पूरे फोर्स को आपने इक्वल्स टू क्या रखना है, p। वहाँ से x1 y1 z1 मिल गया। उसके बाद एक और बोला हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक फोर्स NF है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन पे एक्सिस ऑफ y एट डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बोला है कि y को c पॉइंट पे कट कर रही है और वह XZ प्लेन के वो पैरेलल है। इसका मतलब अगर फिगर की बात करो, ये आपके पास है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस
इसको कट कर रही है तो ये 0 C 0 पॉइंट है और एक्स जेड के वो प्लेन में पैरेलल है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अल्फ़ा एंगल बनाएगी और इस पे फोर्स है आपका एन अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे जो है एक्स के लिए आपके पास पॉइंट्स आ गए 1 + NL कोस अल्फ़ा, मतलब पहले के लिए तो F0 0 आ गए, दूसरे के लिए NF कोस अल्फ़ा 0 एंड NF साइन, क्योंकि y एक्सिस पे तो वो पॉइंट 0 है और x के लिए कोस अल्फ़ा एंगल बनाती है और z के साथ वो बनाएगी साइन अल्फ़ा। तो रिजल्टेंट मिल गया L1 M1, पहले वाले के तो 0 आएंगे क्योंकि x एक्सिस पे उसके पॉइंट सारे क्या होते हैं 0। सेकंड के लिए जब आपने ढूंढा तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, कैपिटल L M N ढूंढ लिए, सेंट्रल एक्सिस में फिल कर देना, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, वहाँ से साइन अल्फ़ा में वैल्यू आएगी, फर्स्ट एंड थर्ड ले लेना, वहाँ से आपकी जो है कोस अल्फ़ा में वैल्यू आएगी और दोनों को बाद में आपने स्क्वेयरिंग एडिंग सॉल्व कर देना और आपका रिजल्टेंट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका 9th चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 10th चैप्टर करेंगे एंड थैंक यू।